नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक न्यू वीडियो में। और आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो यही है कि मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ इस बारे में कि कैसे एक्शन लिया जाए। लेकिन सच बात तो ये है कि आपको पहले से ही डिसीज़न लेना पड़ता है अगर आपको कुछ भी करना है। और आपको मेरा तो पता ही है, मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है। और मेरी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि मैं बात करने में सोशली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं हूँ। और ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन से भागने का मन करता है कि अगर मुझे कोई मोमेंट है उससे ऐसा मन करता है मेरा कि मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है और इसको अवॉइड करना है। और वो फिर उस समय के लिए लगता है, लेकिन बाद में काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है फिर कि मैंने क्यों, जो मौका भी था मेरे पास, मैंने फिर भी इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो उस चीज़ का काफ़ी बाद में बुरा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी ये चाहता है कि आप कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप ये ठान लीजिए कि आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा। आप भाग नहीं सकते, दूसरी चीज़ कुछ कर नहीं सकते। आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेगी। वो बहुत उस समय के लिए आपका मन करेगा कि मुझे अवॉइड करनी है, मुझे नहीं ये करना है, मुझे नहीं इन्वॉल्व होना है। जैसे आपका फ़ियर यही है आजकल सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि कोई भी लड़की अगर आपको पसंद है और आप इस तरह के व्यक्ति हैं जिसने कभी किसी लड़की से बात नहीं की है और कोई लड़की पसंद आ जाती है तो पहले तो आप ये आपके हाथ में है कि आपको सिचुएशन अवॉइड करनी है या फिर डिसीज़न लेना है और बात करनी है। और मैक्सिमम जितने लोग हैं वो अवॉइड करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें उस समय के लिए उस सिचुएशन से भागना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन सच बात आपको भी पता है कि अगर आपको सही में आप चाहते हैं कि वो आपकी गर्लफ्रेंड बने, आपको पसंद है, तो आपको बात करनी पड़ेगी। आप सिचुएशन से भाग नहीं सकते। तो उस समय के लिए आपको काफ़ी ऐसा लगेगा कि मैंने काफ़ी अच्छा काम किया कि मैंने एक तरह से वो डर था और उससे मैं सामना नहीं करना चाहता था उसका, और आपने वो सिचुएशन अवॉइड की जितने भी समय तक आप जा सकते थे। लेकिन बाद में जब रियल मोमेंट ख़त्म हो जाता है, जब जितने भी समय के लिए आप जा सकते थे, अगर मान लो वो कहीं खड़ी थी तो आप बात करने जा सकते थे, उसके बाद वो जो चली गई तब आपको बुरा लगता है काफ़ी कि नहीं, मुझे जाना चाहिए था। और वो बुरा इतना ज़्यादा लगता है कि कई लोग उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं। इसका सिंपल सा बस यही एक उपाय है, और वो ये है कि आपको कुछ भी हो जाए इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। ये काफ़ी ऐसा लग सकता है कि काफ़ी आपको उस समय के लिए लगे कि मुझे भागना है, लेकिन आपको बस, अगर मैं कहूँ तो, अगर सामने से वो आ रही है तो आपको बस 3, 2 और 1 गिनती गिननी है और उसके बाद बस चले जाना है, इन्वॉल्व हो जाना है। कुछ भी हो जाए, कोई अगर आपका माइंड फ्रीज हो जाए या फिर कुछ भी सिचुएशन हो जाए, लेकिन आपको बस इन्वॉल्व होना है। और उसके बाद भले ही आप कुछ भी करो, लेकिन इन्वॉल्व होना ही आपकी जीत है। और उसके बाद क्या आपने बोला और सिचुएशन के हिसाब से जो भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात एक ऐसे इंसान के लिए जिसने कभी
ऐसी कुछ सिचुएशन फेस नहीं की। तो ऐसे में लोग अपने आप को वीक समझते हैं कि मैं वीक हूँ और मैं वो कर नहीं सकता, लेकिन बल्कि वो वीक नहीं है, उन्हें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि उन्होंने वो चीज़ कभी की नहीं, तो अनएक्सपीरियंस्ड है। लेकिन अपने आप को वीक बोलना वो काफ़ी ज़्यादा एक गड़बड़ की बात है। आप वीक नहीं है, आपने बस प्रैक्टिस नहीं उस चीज़ की, और जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं है आप उस चीज़ में बेहतर तभी बन पाएंगे जब आप इन्वॉल्व होंगे। तो आपको बस ऐसा है कि पहले से ही डिसीज़न लेके रखना है, अगर आपको बस करना है तो बस वही सबसे बड़ा एक तरीका है। और कुछ भी हो जाए आपको बस, जब आपने उल्टी 3 2 और 1 बोल दिया और उसके बाद फिर आपको बस कुछ भी आए माइंड में उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको बस इन्वॉल्व होना है कि मैंने पहले से डिसीजन ले रखा था, चाहे कुछ भी हो मुझे बस सिचुएशन में इन्वॉल्व होना है और अपनी जो मैंने डिसाइड किया है उसे करना है। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते और डर काफ़ी ज़्यादा रहता है, तब तो मतलब ऐसे ही समय बीत जाएगा और बाद में आपको काफ़ी रिग्रेट लगेगा। अगर आप काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं लाइफ में तो आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी। मैंने इससे पिछली वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि मैं मतलब एक लड़की के बारे में जिससे मैं 9 साल बाद वो मिली दिखी थी दोबारा से, तो वो भी एक रिग्रेट ही था क्योंकि मैंने उस समय सिचुएशन फेस नहीं की थी जहाँ मुझे कुछ एक्शन लेने चाहिए थे, वहाँ मैंने नहीं लिए और उसी वजह से जब मौका हाथ से निकल गया उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और जब सब कुछ ख़त्म हो गया था फिर मैंने कोशिश की, और वो भी हूबहू नहीं बल्कि ऑनलाइन जिसके बारे में मैंने बताया था इसे पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें, तो अगर आपने देखी नहीं है तो ज़रूर देखिएगा। तो यही है कि अगर एक बार आपके हाथ से वो मौका निकल जाता है तो आप उसके बाद कोसते हैं खुद को, चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि आपने समय गंवा दिया है। और अब आप कुछ भी कर लो, लेकिन जब एक बार वो समय चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। भले ही वो अगला दिन आएगा, सुबह से शाम होगी, दिन सेम होंगे, वही सिचुएशन क्रिएट होगी, लेकिन अगर आप अवॉइड करते रहेंगे तो ये समय ऐसे ही बीत जाएगा। मेरे साथ भी हाल ही में ऐसा ही हो रहा है जहाँ मुझे लाइब्रेरी में पसंद है। मैं पढ़ाई भी हो जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन पसंद जब आ गई तो फिर क्या कर सकते हैं। हर कोई लड़का इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं मतलब फंस ही जाते हैं। फंसना नहीं, मतलब इसको क्या कहे अब, फॉल इन लव वाला सीन। तो वही सिचुएशन है। और मैंने अभी तक 3 या 4 बार उससे इंटरेक्शन की होगी, जहाँ पर पहली बार कॉम्प्लीमेंट दिया था बहुत ऑकवर्ड तरह से, और एक दो बार एक बार वैसे ही काफ़ी हिम्मत करके, जो मेरे दोस्त ने मुझे हिम्मत दी थी तब क्या था बात करने के लिए 2-3 मिनट हुई, काफ़ी ऑकवर्डनेस उस समय भी थी। लेकिन जैसा मैंने कि कहा कि आपका इन्वॉल्व होना आपकी जीत है, लेकिन मैंने उससे कभी भी ग्रुप में बात नहीं की। मतलब जब वो ग्रुप में होती है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो अभी मेरे लिए काफ़ी एक बड़ी मतलब चीज़ बनी है। लेकिन मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि अब अगर सच में मैं चाहता हूँ कि उससे बात मेरी आगे हो, तो फिर भले ही वो ग्रुप में भी है लेकिन फिर भी मुझे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी और क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि कुछ हो सकता है आगे कि नहीं। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि क्लैरिटी के बाद जो भी है वो मुझे स्वीकार है, और उसके बाद हर कोई ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहेगा। लेकिन रिग्रेट बहुत बड़ी चीज़ है। आप भले ही जितनी मर्जी रिजेक्शन ले लो, रिजेक्शन से उतना नहीं लगता क्योंकि उसमें आपने एक्शन लिए होते हैं, अपनी रियलिटी में चीज़ें की होती है, और आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ से मोटिवेशन मिलती है जहाँ आप अपने काम के लिए काफ़ी प्रेरित होते हैं। आपका समय व्यर्थ नहीं होता जहाँ आप किसी लड़की के लिए पूरी तरह से पागल है, लेकिन उसके लिए आप थोड़े भी मायने नहीं रखते, लेकिन आप उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। तो अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको उस चीज़ का भी पता लगेगा कि आप उसके लिए मायने रखते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है। और अगर नहीं है तो आपका समय काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, और जाहिर सी बात है कि आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे।
और वो ग्रोथ ही होगी लाइफ में। कभी आपकी ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं हो सकती, आपको बाहर निकलना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों, और मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।